ईद कहते हैं। मुसाफिर रमज़ान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो खुश्क खजूर से इफ्तार फरमाते, और अगर खुश्क खजूरें भी ना होती तो पानी के चंद घूंट पीते। नाज़रीन मोहतरम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इफ्तार में सादगी इख्तियार करते थे, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि अपने इफ्तार में मुनासिब ग़िज़ा ही लिया करें। यही वजह है शायद कि हम लोग इतना अनहेल्दी और बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, और सुन्नत से जब हम हटते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें बेयर करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, चलते हैं अब कौसम इंटरनेशनल शेफ़ महानूर की जानिब और देखते हैं कि महानूर आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। जी महानूर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ मानूर मलिक। आप सबको खुशामदीद दस्तरख्वान औसाफ की एक नई एपिसोड के साथ। जी, आज अभी हमारे साथ मौजूद है कौसम इंटरनेशनल, कश्मीर कुकिंग ऑयल, सबरोसो पाकिस्तान, रोस्ट पेटल और मरहबा शरबत। जी, आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और अमेजिंग सी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। आपको कलर्स तो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब भी कुछ पॉपिंग कलर होते हैं वो हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी चाट हम बना रहे हैं फ्रूट की, और बना रहे हैं क्रीम चाट। बहुत इजी, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है। उसके साथ हम बनाएंगे शरबत, गुलबहार शरबत। गुलबहार के बारे में क्या ही कहने हैं, फूलों और फलों और जड़ी बूटियों की अर्कियात से तैयार करदा ये शरबत गुलबहार, मरहबा गुलबहार शरबत। जी, वो शरबत बनेगा। साथ में हम बनाएंगे सबरोसो का प्रोडक्ट। सबरोसो के आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ास। बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज पकौड़ास होते हैं ये। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट है, आज हम खाली पकौड़ास नहीं बनाएंगे, आज हम एक इसकी बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी बनाएंगे। हम इसको बर्गर में ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस तरह होगा ये आप देखते जाइएगा। शुरू करते हैं हमारी पहली डिश के साथ। सबसे पहले आपने ले लेनी है 1 कप क्रीम, इस तरह से। साथ में इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। साथ में इसमें जाएगा, अच्छा हम लोग इसमें ना कॉकटेल भी यूज़ करें, फ्रूट कॉकटेल टिन में मिलते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, उसी का ही जूस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और साथ में इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक हो गया? चलें अब इसको हम विस्क कर लेते हैं। अच्छा, फ्रूट्स हम कौन कौन से डाल रहे हैं? फ्रूट कॉकटेल में जाता है वैसे तो इसमें पाइनएप्पल होते हैं, इसके अंदर लीची होती है, इसमें चेरी होती है, साथ में हम बनानास डाल रहे हैं, एप्पल डाल रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज डाल रहे हैं। होगा क्या, आपकी इफ्तार बहुत हेल्दी और बहुत लजीज और मज़ेदार बन जाएगी। ठीक है, आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। दैट्स इट। अब इसमें हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे इफ्तार तक ठंडा होने के लिए। फिर जब आप इसको खाएंगे ना, आप खुद बोलेंगे कि ये क्या ज़बरदस्त चाट बन गई थी, मज़ा आ गया। चल, अब ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं साथ में ऐड कर रही हूँ सारे फ्रूट्स इस तरह से। ठीक है, थोड़े से ये भी ले लेते हैं इस तरह से। चलें जी, बाकी ये जो फ्रूट्स है ना, हम ये प्लेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, दैट्स इट। इसको अब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी रेसिपी के साथ, जो कि है चिकन पकौड़ा बर्गर्स। चिकन पकौड़ास हम बना रहे हैं किसके? हम बना रहे हैं सबरोसो के। सबरोसो के बारे में क्या ही कहना है, ये वो ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत इकोनॉमिकल रेट में है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप तक ये तमाम रमज़ान से रिलेटेड एसेंशियल प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है। इनके डब्बे भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होती है। और साथ में मज़े की बात ये कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो लिखे होते हैं ना, टोटल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बड़े ज़बरदस्त से लिखे होते हैं अपनी पैकेजिंग के ऊपर, अपने बॉक्सेस के ऊपर। चलें, इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर शुरू करते हैं दूसरी रेसिपी।
दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं जी। हम बना रहे हैं चिकन पकौड़े के बर्गर्स। अच्छा, बर्गर बंस चाहिए आपको, इसके लिए लेटिस चाहिए, सॉस हमने बना ली। इसमें बस आपने क्या करना है, मेयोनीज, केचप, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालना है और आपका जो सॉस है ना वो तैयार हो जाएगी। ये हमारे बड़ा अच्छा सा पैकेट पड़ा हुआ है इधर सामने, किसका, चिकन पकौड़ों का। आपको खोल के दिखा देते हैं। इनका सर्विंग साइज़ बहुत अच्छा है, तकरीबन 500 ग्राम चिकन पकौड़ा इसके अंदर हैं ऑलरेडी, जो कि कह लें कि आपके 2 दिन के जो इफ्तार के पकौड़े हैं ना उसको भरपूर बैठता है। हाँ, और अगर आप बना रहे हैं क्या, अगर आप बर्गर्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो ईमान से ये इतने इकोनॉमिकल रेट में ना, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। और मज़े की बात है कि आपके ये कम से कम 6-7 बर्गर्स इजीली बना देगा। चलें कुकिंग शुरू करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल, जो कि है रिफाइंड ब्लेंडेड वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। 1962 से हर घर का भरोसा जीतते हुए है और आपके इफ्तार में, दस्तरखाने और साफ की इफ्तार में रौनक बढ़ाने के लिए यही सबसे आगे है। इतनी देर में हम क्या करते हैं, दूसरा पैन ऑन करते हैं और अपने बंस को ड्राई पैन में एक तरफ से हल्का हल्का गर्म कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग ना कोशिश किया करें कि जो आपकी इफ्तारी होती है ना उसमें आप ना हेल्दी चीज़ों की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ड्रिंक बना रहे हैं तो आप लोग देखा करें कि आप ड्रिंक कौन सी बना रहे हैं, उसमें लेमन हो, थोड़ा सा जिंजर होना ज़रूरी है। कभी आप लेमन डालें, कभी जिंजर डालें, कभी आप तुख मलंगा डालें, क्योंकि तुख मलंगा जो होता है ना वो बहुत कह लें कि उसकी जो तासीर होती है ना वो बहुत ठंडी होती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप जैसे खजूर खाते हैं, खजूर में आप थोड़ा सा, आप क्या करिए, उसके जो बीज होते हैं ना, बीज निकाल के उसमें आप बादाम भर लिया करें, वो बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरह से ना कुछ करके अपनी इफ्तारी को जितना हेल्दी कर सकते हैं ना उतना हेल्दी बनाएं। ठीक है, देखिए आपने बस इस तरह से करना है। इनको भी कर लेते हैं, साथ में पकौड़ों की साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, कमाल नहीं हो गया, कितनी जल्दी बने हैं, विद इन नो टाइम। झटपट बनने वाली ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप घर पर बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। चल, बंस भी निकाल लेते हैं। अब इनमें मैं जल्दी से सॉस लगा लेती हूँ इस तरह से। आप ना साथ में चटनी भी बना सकते हैं, वो भी बड़े मज़े की लगती है। चलिए जी, पकौड़े भी हमारे बड़े ज़बरदस्त से बन चुके हैं। आंच बंद करते हैं। बस आपने क्या करना है, डायरेक्ट इस तरह से रखना है। चलिए जी, बर्गर्स भी हमारे तैयार हैं। अब चलते हैं और ड्रिंक बना लेते हैं। चलें, रोज पेडल का टिश्यू हमेशा काम आता है, हाथों को साफ करने के लिए, जगह को साफ करने के लिए। आपके डाइनिंग हो, लाउंज हो, बेडरूम हो या किचन हो, हर जगह रोज पेडल ज़रूर काम आता है। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कर लेते हैं। ब्लेंडर नहीं चाहिए होगा आज हमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, स्लाइस्ड लेमन विद जूस। साथ में इसमें क्या जाएगा, साथ में इसमें जाएगा शुगर सिरप, साथ में इसमें जाएगा मरहबा का गुलबहार शरबत। ये इजी टू ओपन है और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता भी नहीं है और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। रोज़ फ्लावर से बना हुआ फ्लेवर है और घर की जैसे शिकंजवी होती है ना, बिल्कुल ये वही फील एंड फ्लेवर देता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बर्फ़।
आप चाहें तो डायरेक्ट बर्फ़ डाल सकते हैं, चाहें तो आप ग्लास में डाल सकते हैं। हम दोनों काम कर लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी बर्फ़ इसमें डाल देते हैं, बाकी बर्फ़ हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर करते हैं साथ में हम सर्विंग। चलो जी, आज की एपिसोड होती है एंड। हमने बनाए हैं सबरोसो की चिकन पकौड़ा इस्तेमाल करते हुए बर्गर्स, साथ में बनाई है बहुत अमेजिंग सी क्रीमी चाट और मरहबा गुलबहार का शरबत। आप हमें तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, टीवी पर ऑन एयर जरूर देखा करें 5 से 7 ABN न्यूज चैनल पर। इसके साथ साथ अपनी शेफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मदीन आज़ाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और साफ़ रमज़ान में। और महानूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है एक और बहुत ही खूबसूरत और लजीज जो है और मज़ेदार रेसिपी जो है वो शेयर की है। और उम्मीद करते हैं कि निम्रा भी ट्राई करेंगी और आप लोग भी जो है उसको ट्राई करेंगे। आप भी ट्राई करेंगे। मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा, लेकिन एक ब्रेक शामिल करने के बाद जी। चले जी ब्रेक लेते हैं।